अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाकी 2 पार्ट रह गए हैं वो कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में वो आपको कहता है कि सिंपली पहले इसको आपने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी कि उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास। एक ये कि आप पहले इधर एलसीएम ले लें फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। दूसरा तरीका ये कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर आप इनका एलसीएम लें तो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा, और हमारे पास जो है वो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 इस x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 दरम्यान में प्लस, और ये x माइनस 2 इस x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा। x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। और इसको आप सिंपलीफाई कैसे करते हैं ये आप लोगों ने बचपन में सीखा हुआ है। 3 6 18 18 और 1 18 में 1 प्लस करेंगे 19 19 ओवर 3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि इसे मल्टीप्लाई करवा दें। x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर आएगा, x को 3 से करेंगे माइनस 3x आएगा, 4 को x से कराएंगे 4x आएगा, और 4 को 3 से करेंगे माइनस 12 आएगा। प्लस, अब प्लस है तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस हो तो फिर हमें इनके साइन चेंज करने पड़ते हैं। सो x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 4 से करेंगे माइनस 4x, 2 को x से करेंगे माइनस 2x, और 4 को 2 से करेंगे तो प्लस 8, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी अगर आप चाहे तो इसे मल्टीप्लाई करवा लें। x को x से करेंगे बाद में भी आपको मल्टीप्लाई करवाना ही पड़ेगा। x को x से करवाएंगे x स्क्वायर आएगा, x को 3 से करेंगे माइनस 3x आएगा, माइनस 4 को x से करेंगे माइनस 4x आएगा, और माइनस 4 को माइनस 3 से करवाएंगे तो प्लस 12 आपके पास जो है वो आंसर आएगा, इज इक्वल टू 19 ओवर 3। ये एज इट इज आएगा। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यूज है उनको कांस्टेंट है उनको आपस में प्लस माइनस कर लें। सो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर यहाँ पर हो जाएंगे 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप गौर करें तो एक्स की वैल्यूज हमारे पास 4 हैं, 1 2 3 और 4। तो पहले आप देख लें ये एक प्लस की और ये माइनस की कैंसिल हो जाएगी। अब ये माइनस 3 और माइनस 2 की बची तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 5x आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट की वैल्यूज हैं वो हमारे पास 2 ही हैं, एक माइनस 12, एक प्लस 18। माइनस प्लस माइनस होता है, इसे माइनस कर दें। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 4 आ जाएगा। डिवीजन में आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस माइनस 7x आएगा, और प्लस 12 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 19 ओवर 3। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें और इस वाले पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई 19 से मल्टीप्लाई करवा लें। सो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 के साथ, और यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 2 6x स्क्वायर, 3 को 5 से करेंगे माइनस 15x, और 3 को 4 से करेंगे माइनस 12 आ जाएगा। 19 को x से करेंगे 19x स्क्वायर आ जाएगा। 19 को 7 से करेंगे माइनस 133x आ जाएगा, और 19 को 12 से करेंगे तो हमारे पास प्लस 228 आएगा। ठीक हो गया। अब आप गौर करें तो अब बस जो बड़े कोफिशिएंट है, बड़ी वैल्यूज के कोफिशिएंट है वो इस साइड पे और छोटी वैल्यूज के कोफिशिएंट इस साइड पे, तो आप इन नंबर्स को इस साइड पे ट्रांसफर करवा लें। सो 19x स्क्वायर में से माइनस होगा 6x स्क्वायर, माइनस 133x में से अब ये माइनस से इधर आकर प्लस हो जाएगा 15x, और इसी तरीके से यहाँ पर प्लस 228 है, ये माइनस और इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 0 आप लगा लें। अब 19 में से जब आप 6 माइनस करें, 19 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 13x स्क्वायर। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब आप माइनस 133 में से प्लस करेंगे 115 तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 118x, और इसी तरीके से जब आप 228 में ऐड करेंगे 12 तो आपके पास आंसर आएगा 240। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है उसकी। अब इसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ए आपके पास 13 है, बी आपके पास माइनस 1118 है, और सी आपके पास 240 है। ठीक होगा। फॉर्मूला आप सबको पता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक होगा। यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस ये माइनस 118 आएगा प्लस माइनस, अब इसको मैं आपको जो है वो सॉल्व करके बताती हूँ। माइनस 118 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 13 है और सी हमारे पास 240 है,
और डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 13 आ जाएगा, 2 इंटू 13 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस। अब यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ कि इसका स्केयर क्या आता है और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है जी। तो जब आप -118 का स्केयर लेंगे तो आपके पास 13,924 आएगा और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 12,480 आएगा। जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1444। यहाँ पर सेम 118 डिवाइडेड बाय 26। ठीक हो गया। अब आप सबको जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा और 1444 जो है वो स्केयर होता है 38 का। ठीक हो गया। तो ये 38 का स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 118 प्लस माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26। इसे एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में करके लिखेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, इन वैल्यूज को एक दफा प्लस में लिख लिया, एक दफा माइनस में लिख लिया। इन दोनों वैल्यूज को 118 और प्लस 38 करेंगे तो आपके पास 156 डिवाइडेड बाय 26 आएगा। जब इसे 26 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। इस साइड पे जब आप माइनस करेंगे तो 80 आएगा। अब 80 डायरेक्टली 26 के साथ कैंसिल नहीं होता, लेकिन आप इसको 2 पे कैंसिल कर सकते हैं। 2 40 80 और 2 13 26। तो 40 ओवर 30 और 6 जो है वो आपका सोल्यूशन सेट बने। तो सोल्यूशन सेट में आप लिख देंगे 40 ओवर 13 एंड 6। नेक्स्ट पार्ट आपके पास बहुत सिंपल है। आपने सिंपली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी उनको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर 3x - 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस क्रॉस के साथ x - 1 के साथ, और यहाँ पर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 2x - 1 मल्टीप्लाई होगा x + 1 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 3x को x से करेंगे तो आपके पास 3x स्क्वायर आएगा। 3x को -1 से करेंगे -3x आएगा। -3 को x से करेंगे -3x आएगा और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आएगा। इसी तरीके से 2x को x से करेंगे 2x का स्क्वायर आएगा। 2x को 1 से करेंगे 2x आएगा। -1 को x से करेंगे -x आएगा और -1 को +1 से करेंगे सो माइनस का 1 आ जाएगा। सो 3x स्क्वायर ऐसे एज इट इज। इन ये दो वैल्यूज x की हैं, इनको आपस में प्लस माइनस कर लें तो ये -6x आ जाएगा +3 = 2x स्क्वायर। 2x में से 1x माइनस किए +1x रह जाएगा -1। अब ये तीनों वैल्यूज आपने इधर ट्रांसफर कर देनी है। 3x स्क्वायर के साथ ये -2x स्क्वायर होगा। -6x के साथ ये इधर x प्लस और इधर आकर माइनस हो जाएगा और इस 3 के साथ जो है वो ये -1 और इधर आकर +1 = 0 हो जाएगा। सो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे आपके पास 1x स्क्वायर बचेगा। -6x और -1x तो ये -7x आ जाएगा और 3 और 1 मिलकर 4। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे पता लग गया a आपके पास 1 है, b आपके पास -7 है और c आपके पास 4 है। ठीक हो गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं आप -b + स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। फॉर्मूला लगाएंगे माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस है और ये b वाला -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 4 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 1। ठीक हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास -7 प्लस ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर +49 और 4 4 16 -16 डिवाइडेड बाय 2 1 2 आ जाएगा। तो जब आप इसे माइनस करेंगे 7 प्लस -49 में से जब आप 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 33 और 33 जो है वो किसी भी सूरत में स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं करता। तो यहाँ उसका स्क्वायर जो है वो नहीं बन सकता, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकता। सो सोल्यूशन सेट में आपके पास आंसर आएगा 7 ± स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। ये दो आंसर आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ पर आपके पास ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो आगे ग्राफ स्टार्ट होंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।